आप सभी को जय मसीह की मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए, आज के इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित रखा और मुझे और आप सभी को अब तक प्रभु ने संभाला है। आज के बाइबल वचन अध्ययन में हम सीखेंगे अय्यूब की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में से, जहाँ पर अय्यूब इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। तो बाइबल में डर क्या है? डर जो है हमारी एक सोच है। हम उसके बारे में, जब किसी चीज़ के बारे में जब हम नेगेटिव तरीके से सोच लेते हैं तो हमारे अंदर डर आता है, और डर के जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में जब हम नेगेटिव तरीके से जब हम उसे सोच लेते हैं तो हमारे अंदर डर की भावना आती है। जिस प्रकार अय्यूब भी कहता है कि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। तो सचमुच में अय्यूब कहता है कि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। कई बार हम उन चीज़ों को, कई चीज़ों को हम नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं। हम नेगेटिव तरीके से किन्हीं चीज़ों को हम सोचते हैं तो वहाँ से फिर डर आता है। लेकिन डर का जो अपोजिट है, जो डर को दूर करने वाला परमेश्वर का वचन है, जहाँ पर इस प्रकार से वचन कहता है कि अगर एक वचन में हम अगर देखते हैं तो जहाँ पर लिखा है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं न डरूँगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। तो डर का जो अपोजिट है, जो डर को ख़त्म करने का जो तरीका है, और जो डर का जो उल्टा है वो है विश्वास। जब हम डर को विश्वास से रिप्लेस कर देते हैं, जब हम डर को परमेश्वर के वचन से रिप्लेस करते हैं, जब हमारे अंदर ऐसी डरावनी चीज़ें पैदा होती है, हमारे अंदर ऐसी डरावनी सोच पैदा होती है, तो हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखना है। उस सोच को हटाकर, उस नेगेटिव सोच को हटाकर हमें परमेश्वर का वचन अपने अंदर रखना है। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं लेकिन हमें सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हमें डर का नहीं लेकिन हमें सामर्थ का आत्मा दिया। तो जब हमारे अंदर इस प्रकार से वचन जब हमारे अंदर रहता है तो हमारे अंदर डर की भावना दूर हो जाती है, और हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, और परमेश्वर का वचन हमें विश्वास देता है, हमें हिम्मत देता है, हमें हियाव देता है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस बाइबल मनन में, और प्रभु आपको और मुझे प्रभु बहुत आयत से आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।